अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्नल की बीवी का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सामने आया है उसके पीछे मौजूद हमारे माशरे सोसाइटी की जो साइकी है, जो मेंटालिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जो इनडायरेक्ट जो अटैक हो रहा है पाक आर्मी के ऊपर और डायरेक्ट अटैक हो रहा है कर्नल की बीवी के ऊपर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कर्नल की बीवी के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के ऊपर, जो कि किसी भी तरह से उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता अगर वो कर्नल की बीवी है, क्योंकि अभी जो है इस बारे में बहस चल रही है। कुछ अभी मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि कुछ कहते हैं कि ये कर्नल की बीवी है भी नहीं, ये कोई किसी लॉयर की बीवी है। अगर है भी तो फ़र्ज़ किया इसको जो है बिल्कुल कंडेम किया जाना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। सेकंड थिंग इज़ कि हमारी जो मेंटालिटी है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऐसे इंसिडेंट आपको हर 6 माह बाद, 2 माह बाद, हर माह बाद, हर 1 माह बाद या हर 4 माह बाद क्यों नज़र आते हैं। आपको याद होगा कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर वकीलों ने धा बोला था, अभी चंद महीने पहले ही हुआ है ये सारा कुछ। और उधर जो है वो कितने यानी कि हसास मरीज़ थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह भी उनका एहसास नहीं किया और उसके ऊपर उन्होंने दावा बोला। इसके अलावा एक वकील ने थप्पड़ मारा था एक पुलिस की जो लेडी थी उसको। तो उससे आप देख सकते हैं कि हमारा जो माइंडसेट है कानून का वो किस तरीके से यानी कि काम कर रहा है। और जो इसका नतीजा ये निकला था कि जो आईजी था पुलिस का, उसने माफ़ी मांगी थी जाके उस जो वकील थे उनसे, क्योंकि उन्होंने जो है फिर जो हड़ताल वगैरह शुरू कर दी थी। तो इससे आप हमारा माइंडसेट चेक करें कि हमारा माइंडसेट किस तरह का है कि हम किसी भी कानून को जो है अपने ऊपर जो है वो लागू करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके अलावा आप इंसिडेंट इस तरह के देख लें तो शीरीन मज़ारी का इंसिडेंट आपके सामने ज़रूर आया होगा कि जब वो सीन था ये धरने का, तो वो किस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के अफसर को जो आगे उसने बैरियर लगाए हुए थे वो हटा के वहाँ से अपनी गाड़ी गुजारी थी। तो वो भी कानून की वायलेशन थी, उसको भी कंडेम किया जाना चाहिए। इसके अलावा नवाज़ शरीफ का आपको याद होगा कि जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी जो रैली थी उसने कुचला था एक बच्चे को, और उसको भी कंडेम किया जाना चाहिए, वो भी इसी तरह का इंसिडेंट है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो का एक इंसिडेंट है कि जब उसके रश की वजह से सारा कुछ बंद होने की वजह से दुकानें वगैरह जो रोड वगैरह बंद कर देते हैं वीआईपी मूवमेंट की वजह से, तो एक बच्चा जो है उसकी जो है वो जान चली गई थी। इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर्स आप उठा लें, हर एक फील्ड उठा लें, तो आपको जो है इस तरह का माइंडसेट मिलेगा। पहले अभी शेयर कर रहे थे लोग कि कर्नल था एक, उसकी 2 साल पहले की वीडियो भी इस तरह की आई हुई थी, उसने पिस्तौल तान लिया उसके ऊपर, जो हमारे ट्रैफिक का वार्डन था उसके ऊपर तान लिया। इसके अलावा डॉक्टर्स को आप देख लें कि अपनी वो तनख्वाहों के लिए इलाज छोड़कर और जाकर वो जनाब हड़तालें शुरू कर देते हैं। ये माइंडसेट चेक करें हमारा कि एक तनख्वाह के पीछे उसने जो है वो सारा कुछ वो छोड़ देते हैं, इलाज छोड़ देते हैं सारा कुछ। और बाकी आप देख लें किसी भी तबके को देख लें, हमारे टीचर्स को देख लें, क्योंकि हमारा जो साल चल रहा है एजुकेशनल ईयर, तो उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि 5वीं का जो इम्तहान है हमारा वो कैंसिल इसी वजह से हुआ था, क्योंकि टीचर जो है अपनी तनख्वाहों के पीछे जो है उस टाइम वो मूवमेंट चला रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और हमारे जो पेपर थे वो इसी वजह से कैंसिल हुए और हमें बगैर किसी इम्तहान के जो प्रमोट किया गया था। तो ये माइंडसेट चेक करें आप कि किस तरीके से जो है हम जो अपने जो कानून है उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। अब सेकेंड थिंग, ये सारे वाक़यात मैंने आपको बता दिए कि ये जो इंसिडेंट है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जो कर्नल की बीवी कह रहे हैं कि उसके अंदर मुलविस है, तो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरीके से कानून की पैरवी करते हैं ये आपके सामने मैंने चीज़ें रख दी। अब हम बात करेंगे जो तनकीद हो रही है इनडायरेक्टली पाक आर्मी के ऊपर और डायरेक्टली कर्नल की बीवी के ऊपर। पता नहीं कर्नल की बीवी है भी कि नहीं, ये तो अभी बाद में पता चल जाएगा। तो उस हवाले से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि प्लीज़ इसको बंद कर दें। आपको नहीं पता कि आप जो है वो किस चीज़ के पीछे पड़ गए हैं। कर्नल की बीवी की जितनी कंडेमेशन हो सकती थी वो मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, लेकिन जो तनकीद है पाक आर्मी के ऊपर एक बीवी की वजह से अगर वो है तो वो बिल्कुल भी बेजा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिपाही से ले के मेजर, कर्नल और जनरल, जहाँ पे मैं जो इलाका है मियाँ वाली, वहाँ से जो है वो जनरल सनोला नियाज़ी टॉप फ्रंट लाइन पे जो है वो लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये सिर्फ जो है वो सिपाहियों के जो है वो शहादतें होती हैं, और जो बाकी कर्नल वगैरह है वो ऐसी मज़े लूटते रहते हैं और इनकी बीवियाँ इस तरह का जो है वो इन्होंने माहौल बनाया हुआ है मुल्क के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जनाब। सब लोग सिपाही के रैंक से ले के कर्नल जनरल तक जो है उन्होंने अपनी जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं जैसे मैंने रेफरेंस दिया अपने इलाके का मियाँ वाली का, तो मैं उसका गवाह हूँ कि जो दाऊद खैल के इलाके के हमारे ये जो थे जनरल, तो उन्होंने जो है अपनी कुर्बानी दी है। इसके अलावा आपने कई मेजर जनरल को देखा होगा, कई कर्नल देखे होंगे, कई कैप्टन हमारे जो है वो शहीद हुए हैं। एक 23 ईयर का जो हमारा जो है वो लेफ्टिनेंट था, जो कि मतलब यंग एज में ये लेफ्टिनेंट होते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट का जो कोर्स होता है उसको पास करने के बाद, ISSB करने के बाद, तो उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी कि उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, जो शहीद हुआ था हमारा अगवान बॉर्डर के ऊपर।
तो इसलिए हमें जो ये जो बेजा तनकीद है उससे जो है वो गुरेज करना चाहिए, और इतनी जो लाजवाल इनकी जो दास्तानें हैं हमारी पाक आर्मी की, इनको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। कल हैशटैग चल रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद हो रही थी कर्नल की बीवी के ऊपर, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा। तो मैं जो है वो एक टैग चल रहा था कि पाक फ़ौज हमारी शान, तो मैं जो है उनका सपोर्टर हूँ, और यकीनन हमें पाक आर्मी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो वाहिद इदारा है जिसको जो है वो क्या कहते हैं, बग़ैर किसी जो है वो क्या कहते हैं तनकीद के जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा ये कि बहुत लोग तनकीद भी करते हैं आर्मी के ऊपर, और मुझे भी ज़ाती तौर पर भी कुछ चीज़ों पर एतराज़ है, जैसे कि आर्मी की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शमूलियत आजकल देखने में आ रही है सिविलियन पोस्ट के ऊपर। यकीनन मुझे उसके ऊपर तशवीश है, लेकिन उसकी वजह भी आप जानें जनाब कि अभी जो आप देखें कि कल जो है वो चीनी की जो रिपोर्ट है पेश हुई है, और उसके अंदर कौन लोग मुलविस हैं, वो लोग जो जनाब के इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो है जिन्होंने पार्टियों को सपोर्ट किया, और अब वो मज़े लूट रहे हैं उस अपनी जो उन्होंने मेहनत की है पार्टियों के पीछे, तो उससे जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं नाजायज़। तो आप ख़ुद देख लें कि जब ये माइंडसेट होगा सिविलियंस का कि वो उन्होंने पैसे लगाकर इलेक्शन के अंदर, और जब हुकूमत बनी है तो उन्होंने पैसा आवाम की जो है वो खून से निकालना है, तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि आर्मी के जो बंदे हैं वो सिविलियन पोस्ट पर नहीं है, तो फिर कौन आएगा। तो रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि जो है आर्मी को सपोर्ट करें। वंस अगेन, पाक फ़ौज हमारी शान, पाकिस्तान जिंदाबाद।